हेलो एवरीवन, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के लेक्चर नंबर 6 में हम लोग आ जाते हैं। इसमें हम लोग स्टडी करेंगे ग्रुपिंग थ्योरी। ग्रुपिंग थ्योरी क्या है समझते हैं इसको। दो टाइप की ग्रुपिंग हम लोगों को करना है, एक अनइक्वल ग्रुपिंग और इक्वल ग्रुपिंग। तो पहले हम बात करेंगे अनइक्वल ग्रुपिंग की। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम अनइक्वल ग्रुपिंग के लिए। सपोज हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 4 ऑब्जेक्ट्स हैं। ए 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ए बी सी और डी। सपोज हम ग्रुपिंग करना चाहते हैं 3 और 1 की, मतलब 3 का एक ग्रुप बनाना चाहते हैं, 3 का एक ग्रुप बनाना चाहते हैं और 1 का एक ग्रुप बनाना चाहते हैं। अगर हम ऐसे बनाएंगे तो हम ये कहेंगे देखो 2 ग्रुप बनाने हैं अपने को, बहुत सिंपल सा मेथड है। क्या 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से 2 ग्रुप बनाने हैं, एक 3 का और एक 1 का। तो हम ये कह सकते हैं कि इन 4 में से कोई भी 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो, वो एक ग्रुप में आ जाएगा, बाकी ऑटोमेटिक दूसरा ग्रुप फॉर्म हो जाएगा। तो कितने वेज हुए, 4C3 मीन्स हम ये कह सकते हैं ये बनेगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, करेक्ट। या कोई ऐसे भी कह सकता नहीं, हम ऐसे नहीं करना चाहते हैं, हम एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लें तो बाकी जो बचे हुए 3 ऑब्जेक्ट्स हैं वो दूसरा वाला बन जाएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। उस केस में कैसे लिखेंगे, कहेंगे 4C1 ले लो, तो वैल्यू तो तब भी सेम आएगी क्योंकि ऑटोमेटिक 3 का दूसरा ग्रुप बन जाएगा। तो कितना आएगा आंसर, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तब भी सेम वैल्यू आनी है। अच्छा, अब जरा इसको देख लेते हैं कैसे ये इतने ग्रुप्स बन रहे हैं। देखें, थोड़ा सा एनालाइज करें तो ये 4 आएगा आंसर, 4 ही आना है आंसर, ठीक है ना। दोनों मेथड या तो इस तरह से कर लो या फिर इस तरह से कर लो। तो देखो कैसे बनाएंगे, ए बी सी, हमने एक बार में ए बी सी लिया, एक ग्रुप में इसको रखा, एक में डी। या फिर ऐसा करो, 3 ग्रुप, 3 कौन कौन से सिलेक्ट किए, ए बी और डी सिलेक्ट कर लिया, एक ग्रुप में हुआ तो दूसरे ग्रुप में कौन सा होगा, सी बनेगा। या फिर ए सी और डी एक ग्रुप में होगा तो दूसरे ग्रुप में क्या होगा, दूसरे ग्रुप में बी हो जाएगा। या फिर हम ये कह सकते हैं बी सी डी एक ग्रुप में हो और दूसरे ग्रुप में कितना हो जाए, ए हो जाए, ठीक है ना। तो हमें फार्मूले किस फॉर्म में याद रखना है कि हम ये कहेंगे हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना, 3 और 1 का ग्रुप बनाना है। तो इसको लिखने का मेथड है 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 का एक ग्रुप और 1 का एक ग्रुप, तो 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। इस फॉर्म में हम लोग आंसर लिखा करेंगे, ठीक है। अभी ये अनइक्वल ग्रुपिंग था। अब जरा इक्वल ग्रुपिंग देखते हैं। इक्वल ग्रुपिंग में क्या होगा समझते हैं उसको। इक्वल ग्रुपिंग की अगर हम बात करें तो हमारे पास हम ये कहेंगे, जैसे मान लो हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, ए बी सी और डी, 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, करेक्ट। अब सपोज हम बनाना चाहते हैं 2-2 के 2 ग्रुप्स, 2-2 के 2 ग्रुप्स। तो मेथड तो ये कहेगा कि भाई 2-2 के 2 ग्रुप्स बनाने हैं अपने को, एक ग्रुप में 2 ऑब्जेक्ट होने चाहिए, दूसरे में 2 होने चाहिए। तो कहोगी कि अच्छा ऐसा करते हैं कि इनमें 4 में से कोई 2 सिलेक्ट कर लें, बाकी 2 ऑटोमेटिक दूसरा ग्रुप बन जाएगा, ठीक है ना। तो कितने वेज आए, कहोगे ये आएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब चलो देखते हैं जरा इसमें कि मान लो 2-2 के ग्रुप बनाते हैं, तो कहोगे अच्छा ये 4C2 कितना आ गया, ये 6 आ जाएगा, बिल्कुल 6 आएगा। तो देखें क्या क्या बनेगा, एक ग्रुप में हमने ए और बी लिया तो ऑटोमेटिक दूसरे में सी और डी चला जाएगा। या फिर कहोगे एक में सी और ए और सी ले तो बी और डी दूसरे में चला जाएगा। सिस्टमेटिकली चल रहे हैं हम लोग, एक बार ए बी लिया और एक बार ए डी लिया, सही है ना। और एक बार हम लेते हैं ए बी ले लिया और ए डी ले लिया, सॉरी ए सी ले लिया। अब ए डी ले लेते हैं, एक में ए डी लेते हैं तो बाकी में क्या पहुंच जाएगा, बी और सी, दूसरा ग्रुप फॉर्म हो जाएगा। अब कहोगे चलो एक में बी सी लेते हैं, तो अगर बी सी लोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, ए डी आएगा, करेक्ट। फिर कहोगे अच्छा बी सी हो गया, बी डी ले लो, एक में बी डी ले लिया और दूसरे में कितना हो गया, बी डी ले लिया, तो दूसरे में ए और सी आ गए। फिर कहोगे बी सी बी डी वाला हो गया, अब सी डी वाला ले लो, सी और डी ले लो, तो यहाँ पे कहोगे ए और बी आ जाएगा। लेकिन अब इसमें दिक्कत ये है, देखो 2 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना होता, कहा जाता 4 ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, तब तो अपना आंसर 4C2 6 ही होता, क्योंकि उस केस में ये वाला पार्ट तो तुम लेते ही नहीं, उसको तो भूल ही जाते। कहते 2 लोगों को 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, या तो ये केस होगा या फिर ये 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 होगा,
ठीक है ना, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब हम ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं तो ध्यान देना, दो ग्रुप बना रहे हैं तो ए बी एक ग्रुप में है और दूसरे ग्रुप में सी डी है, या फिर सी डी और ए बी है, तो बात तो एक ही है। ये तो एक ही मेथड हुआ ना कि दो मेथड हुए, ओनली वन मेथड हुआ भाई। एक ग्रुप, एक में ए बी होना चाहिए, दूसरे ग्रुप में सी डी होना चाहिए, तो दो ग्रुप बनाना है तो ए बी सी डी बोलो या सी डी और ए बी बोलो, तो बात एक ही है। तो ये दो बार काउंट हो गए, देखो। इसी तरह से ये भी दो बार काउंट हो गए, देखो ध्यान से। इसी तरह से ये भी दो बार काउंट हो गए। इसका मतलब ए बी और सी डी जो आपस में इक्वल ग्रुपिंग है उतने का फैक्टोरियल और आ जाएगा। दो ग्रुप्स हैं ये, तो नीचे 2 फैक्टोरियल और आएगा इसमें, मीन्स डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और लगाना पड़ेगा। 2 फैक्टोरियल और लगाओगे, 2 फैक्टोरियल नीचे और लगाओगे, तो कितना आंसर आएगा? 3 आंसर होगा इसका। समझ गए? कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं और हम इसमें से दो दो के दो ग्रुप बनाना चाहते हैं, एक ग्रुप में 2 एलिमेंट, दूसरे में 2 एलिमेंट, तो हम कहेंगे इसका फार्मूला किस तरह से लिखेंगे? कहेंगे 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और एक 2 फैक्टोरियल और आएगा, क्योंकि ये दो इक्वल ग्रुपिंग है। ठीक है ना। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम इसमें, समझना उसमें। मान लो हमारे पास 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है ना, ई एफ। अब समझना कितने हो गए टोटल? 6 ऑब्जेक्ट्स हो गए, और हम कह रहे हैं कि दो दो के 3 ग्रुप्स बनाने हैं, दो दो के 3 ग्रुप्स फॉर्म करने हैं। अब कहोगे दो दो के 3 ग्रुप्स अगर हमें फॉर्म करने हैं तो बोलेंगे कि 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, कैसे लिखेंगे? 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और साथ में यहाँ पे आएगा 3 फैक्टोरियल। क्यों आएगा 3 फैक्टोरियल? क्योंकि ये दो दो के तीनों जो ग्रुप हैं इक्वल ग्रुप्स हैं, इसलिए 3 फैक्टोरियल आएगा। समझ लेते हैं ये 3 फैक्टोरियल किस चक्कर में आ रहा है। जैसे सपोज एक ग्रुप में तुमने ए सी लिया, समझना, जब दो ग्रुप सिलेक्ट करोगे भाई, 4 में से 2, 6 में से 2 सिलेक्ट किए, फिर 4 में से 2 सिलेक्ट किए, ठीक है ना, यही तो करोगे भाई। 2 ग्रुप, अगर 3 ग्रुप बनाने तो कहोगे पहले 4 में से 2 सिलेक्ट कर लें। अदरवाइज बोलोगे कि सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलोगे एक बार 6 में से ऐसा करो कि 6 में से 2 सिलेक्ट कर लो, यहाँ लिख देते हैं, चलो कहोगे 6 में से 2 सिलेक्ट कर लो, तो एक 2 का ग्रुप बन गया। अभी 4 बाकी हैं, फिर कहोगे 4 में से 2 को सिलेक्ट कर लो, बाकी ऑटोमेटिक 2 बचेंगे। लेकिन उसको जब फार्मूले फॉर्म में लिखोगे तो आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, और ये आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, फिर कहोगे ये 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो आया 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो अगर ऐसे करोगे तो आंसर तो नहीं मैच करेगा। क्यों? क्योंकि 3 इक्वल ग्रुपिंग है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना, ऐसे अगर करोगे तो ऐसे आंसर आता अपने पास 6 फैक्टोरियल अपॉन कितना आ जाता है? 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल आता है। सही बात है ना, जो अभी हमने बताया। तो जैसे मान लो एक में तुमने ए सी ले लिया, एक ग्रुप में सी डी ले लिया, सॉरी सी डी नहीं, सी तो यहाँ ले लिया है, ए सी ले लिया, इसमें सपोज ए डी ले लिया, और एक ग्रुप में, अरे क्यों ए डी क्यों ले रहे हो, ए सी ले लिया, तो अब बचा अपने पास सपोज बी एफ ले लिया, और कौन कौन सा बचा? ए बी ले लिया, ए सी ले लिया है, और बी एफ ले लिया है, तो बचा हमारे पास डी ई, एक में डी ई ले लिया। तो देखो जब इस तरह से लिखोगे तो इसमें ए सी बी एफ डी ऐसे लिया हो, या फिर इसके अरेंजमेंट्स में से कोई लिया हो। कौन कौन से अरेंजमेंट्स कि पता चला बी एफ यहाँ आ गया, सही ना, या ऐसा कहो कि ए सी यहीं पे है, यहाँ पे डी ई हो गया, और यहाँ पे बी एफ हो गया। तो ऐसे अगर आपस में अरेंज करोगे, क्योंकि 3 ग्रुप्स हैं तो फैक्टोरियल 3 अरेंजमेंट्स होंगे, मतलब ए सी बी एफ डी वाले कितनी बार काउंट कर लिए? फैक्टोरियल 3 टाइम्स, इसलिए वो फैक्टोरियल 3 डिवीजन में आएगा। क्योंकि ये वाला और ये वाला ऐसे टोटल कितने आएंगे? 3 फैक्टोरियल आएंगे 3 फैक्टोरियल, 1 2 3 4 5 6 6 आएंगे, जो हर एक अरेंजमेंट, हर एक पॉसिबिलिटी 6 टाइम्स काउंट कर रहे हो। लेकिन इनको काउंट एक ही बार करना है, इसलिए नीचे कितना आएगा? 3 फैक्टोरियल। तो समझ गए कि अगर हमारे पास इक्वल ग्रुपिंग है, जितने इक्वल ग्रुप्स हैं उतना नीचे फैक्टोरियल में और आ जाएगा। चलो अब इसको हम लोग कुछ और क्वेश्चंस फॉर्म में लिखते हैं, फार्मूला फॉर्म में भी उसको याद रखना, जैसे हमने ये लिखा है। तो आप सपोज हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास टोटल m प्लस n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। टोटल कितने m प्लस n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं? इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज 2 ग्रुप्स कैन बी फॉर्म्ड, वन कंसिस्टिंग m एंड अदर कंसिस्टिंग
n ऑब्जेक्ट्स, तो टोटल m प्लस n ऑब्जेक्ट्स थे, तो हम ये कहेंगे अनइक्वल ग्रुपिंग हो गया। गिवन m एंड m इज नॉट इक्वल टू n, तो m और n अलग अलग है, अनइक्वल ग्रुपिंग हुए, तो कहोगे टोटल ऑब्जेक्ट्स थे हमारे पास m प्लस n फैक्टोरियल, ऐसे लिखेंगे। डिवीजन में आएगा कितना, m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, समझ में आ गया। क्योंकि अनइक्वल ग्रुपिंग है इसलिए डायरेक्ट आंसर ये बन जाएगा। अगले वाले में देखो, टोटल m प्लस n प्लस p डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, m n p ऑल आर डिफरेंट नेचुरल नंबर्स, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज 3 ग्रुप्स कैन बी फॉर्म्ड कंसिस्टिंग m, n, p ऑब्जेक्ट्स। लिखा हुआ m n p तीनों डिफरेंट नेचुरल नंबर्स है, मतलब m n p तीनों अलग अलग हैं, इसलिए अनइक्वल ग्रुपिंग का क्वेश्चन हुआ ये। तो इसमें कितना आएगा, कहोगे m प्लस n प्लस p टोटल ऑब्जेक्ट्स, ऊपर लिखोगे, नीचे जितने जितने को ग्रुप्स बना रहे हो वो डिवीजन में आ जाएगा। और अनइक्वल ग्रुपिंग है इसलिए और अपने को कुछ भी नहीं करना है, करेक्ट। इतने तरीके से हम ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं। अगला देखो, देर आर 2n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, मतलब n प्लस n, 2n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज 2 ग्रुप्स कैन बी फॉर्म्ड ईच कंसिस्टिंग n ऑब्जेक्ट्स। तो 2n टोटल ऑब्जेक्ट्स थे, n प्लस n मीन्स 2n, और n के 2 ग्रुप्स ही बनाए, तो n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, लेकिन ये दोनों इक्वल ग्रुपिंग है इसलिए साथ में 2 फैक्टोरियल भी आएगा। ये इसका आंसर हो गया, करेक्ट। अगला वाला देखो, अगला वाला क्या है, देर आर 3n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, there are 3n different objects, in how many different ways 3 groups can be formed each consisting of n objects। तो आप कहोगे टोटल देखो 3n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे, तो ऊपर आएगा 3n फैक्टोरियल और नीचे n के 3 ग्रुप्स बनाने हैं, तो n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, लेकिन ये तीनों इक्वल ग्रुपिंग है इसलिए फैक्टोरियल 3 और नीचे आएगा, समझ गए। तो ये कॉन्सेप्ट अपने को ध्यान रखना है। अब इसमें हम कुछ और डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स ले रहे हैं। देखो लिखा हुआ है, इन हाउ मेनी वेज 6 डिफरेंट टॉयज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग 2 ब्रदर्स इन द रेशियो 1:2। तो टोटल 6 डिफरेंट टॉयज हैं, 6 डिफरेंट टॉयज हैं, 3 डिफरेंट टॉयज हैं, ठीक है ना। अब 6 डिफरेंट टॉयज हैं और 2 ब्रदर्स में किस रेशियो में डिवाइड करना है, 1:2 में। जब 1:2 में डिवाइड करोगे तो कहोगे कि इसको 2 में कैसे स्प्लिट करोगे, 6 को 2 ग्रुप बनाने हैं जिसमें रेशियो कितना हो 1 और 2 का, तो एक में 2 रखोगे और एक में कितने रखोगे, एक में 4 रखोगे, ठीक है ना। रेशियो देखो 1:2 का है, तो अनइक्वल ग्रुपिंग तो है ही है, तो आंसर कितना हो जाएगा, पहले तो ग्रुप करेंगे फॉर्म करेंगे फिर डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम करेंगे। तो पहले ग्रुप फॉर्म कर लो फार्मूले के अकॉर्डिंग, 6 फैक्टोरियल अपॉन कितना आएगा 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ये तो भाई 2 ग्रुप बन गए, ठीक है ना। अब ये 2 ब्रदर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 2 ब्रदर्स में 2 ग्रुप है हमारे पास। अब ये समझ लो कि ये 2 ग्रुप्स हैं और 2 ब्रदर्स हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 2 ग्रुप 2 ब्रदर्स में कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, दैट कैन बी डन बाय फैक्टोरियल 2 वेज। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, सही बात है। इसको सिंप्लीफाई करना हो तो कर लो, 6c2 कितना होता है 15 हो जाता है ना, ये 15 और ये हो गया 2, टोटल कितना हुआ 30 आंसर हो गया इसका। क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 8 डिफरेंट टॉयज बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 ब्रदर्स सच दैट ईच रिसीव्स एटलीस्ट 1 टॉय, नो टू गेट सेम नंबर ऑफ टॉयज एंड द यंगेस्ट रिसीव्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉयज। अब बहुत सारी कंडीशंस डाल दी इसमें, तो ठीक है करने में कोई दिक्कत नहीं है। 8 डिफरेंट टॉयज है, 8 डिफरेंट टॉयज, करेक्ट, be distributed among 3 brothers such that each receives at least 1 toy। तो 3 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है ब्रदर्स में, तो ग्रुपिंग कैसे बनाएंगे देखो, नो टू गेट सेम नंबर ऑफ बॉयज एंड यंगेस्ट लिस्ट, और सबको एक एक तो कम से कम मिलना ही चाहिए और कोई भी 2 को सेम नहीं मिलना चाहिए और यंगेस्ट को सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए। तो देखो कैसे ग्रुप बना सकते हैं, ऐसे बनाए 1 2 और कितने का 1 2 3 हो गया और 5 का ग्रुप बना लेते हैं, सही बात है। 1 2 5 का ग्रुप बना दे, या फिर हम करें 1 3 और ये केस 1 हो गया ग्रुप बनाने का, और ये केस सेकेंड 1 3 और 4 बना दो बस, और कोई बना नहीं सकते क्योंकि सबको अलग अलग ग्रुप्स बनाने हैं, अनइक्वल ग्रुप्स बनाने हैं बस, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो देखो पहले वाले केस में जब हम ग्रुपिंग करेंगे केस फर्स्ट में,
तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, अनइक्वल ग्रुपिंग है, इनटू, अब इसको क्या करेंगे, 3 ब्रदर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। आप ध्यान देना, अब फैक्टोरियल 3 मत लगा देना डायरेक्ट, क्यों, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा वाला ग्रुप है, जैसे 1, 2 और 5 का है, तो 5 वाला तो यंगेस्ट के पास ही जाएगा, तो उसको यंगेस्ट 5 वाला ग्रुप यंगेस्ट को दे दो, दैट कैन बी डन बाई 1 वे। 5 वाला यंगेस्ट को ही देना है, ओनली 1 वे। बाकी 2 जो हैं वो 2 ब्रदर्स में डिस्ट्रीब्यूट करो, दैट कैन बी डन बाई फैक्टोरियल 2 वेज। तो फैक्टोरियल 3 नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि कंडीशन लगी हुई है यंगेस्ट रिसीव्स मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्वाइस। तो 5 वाला यंगेस्ट को मिलेगा, बाकी 2 को अपना डिस्ट्रीब्यूट कर दो फैक्टोरियल 2 वेज से। और अब केस सेकेंड में आ जाओ, तो केस सेकेंड में देखो क्या बनेगा, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, अब 1, 3 और 4 के ग्रुप बनाने हैं, तो कहोगे 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, और ये बनेगा 4 फैक्टोरियल, करेक्ट, इनटू, फिर 4 वाला तो यंगेस्ट के पास जाएगा, और बाकी 2 को अपना डिस्ट्रीब्यूट कर दो फैक्टोरियल 2 वेज से। तो ये आंसर हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लेना। आ गया समझ में? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, अ बोट इज टू बी मैन्ड बाई 8 persons, 4 on each side, 4 on each side, in how many ways can 8 persons be arranged if 2 particular persons can only row on left side। तो चलो इस तरह से हमने ये बोट बना दी, चलो इस तरह से सपोज ये बोट बनी हुई है, करेक्ट। अब इसमें क्या कंडीशन क्या बोली है, देखो 4 प्लेसेस, 4 ऑन ईच साइड, तो 4 प्लेसेस तो यहाँ है 1, 2, 3 और 4, और 4 प्लेसेस इस तरफ हैं 1, 2, 3, 4, करेक्ट। ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड बोल रहे हैं, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन 8 persons बी अरेंज्ड इफ 2 particular persons कैन ओनली रो ऑन लेफ्ट साइड। तो देखो 2 पर्टिकुलर पर्सन हैं, उनको मान लो P1, P2 बोला, तो P1 और P2 जो है उनको लेफ्ट साइड में ही रखना है, अलग कर दो पहले ही, तो उनको अलग करने का 1 वे है भाई। कैन ओनली रो ऑन लेफ्ट साइड, अनदर पर्टिकुलर पर्सन कैन ओनली रो ऑन लेफ्ट साइड, अनदर पर्टिकुलर, एक और पर्टिकुलर पर्सन है, मान लो P3 है, तो P3 जो है कैन ओनली रो ऑन राइट साइड, P3 राइट साइड में ही रो कर पाएगा। तो बचे कितने हैं अब अपने पास, अब अपने पास बचे हैं 5 persons, राइट। अब जो 5 persons बचे हैं उनको ऑब्वियसली हम 2 ग्रुप में बनाएंगे, 2 ग्रुप में डिवाइड करो पहले, कैसे, एक तरफ 2 रखना है, एक तरफ 3, 2 और 3 के दो ग्रुप्स बनेंगे, तो अनइक्वल ग्रुपिंग है। तो क्या करते हैं, देखो पहला पॉइंट स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, 2 persons को लेफ्ट साइड में, जो पर्टिकुलर है उनको लेफ्ट साइड में, उसको 1 वे। अभी अरेंजमेंट तो कर ही नहीं रहे हम लोग, बस P1, P2 को हमने ये कर दिया कि भाई तुम लेफ्ट साइड में रहोगे, P3 को राइट साइड में करने का वो भी 1 वे है। अरेंजमेंट की बात ही नहीं करने अभी हम, अभी लेफ्ट और राइट वाली चीज़ें पहले कंप्लीट कर लें। और जो 5 वाला ग्रुप था उसको 2 और 3 में ग्रुपिंग करनी है, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन, अब इनकी ग्रुपिंग कर दो, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, अनइक्वल ग्रुपिंग है। चलो ग्रुपिंग तक का काम हो गया। अब ये कंफर्म है कि जो हमने 2 वाला ग्रुप बनाया है वो लेफ्ट साइड में ही आना है, और 3 वाला ग्रुप जो बनाया है वो राइट साइड में ही आना है, क्योंकि प्लेसेज हमारे पास यहाँ 2 बचे हुए हैं और यहाँ 3 बचे हुए हैं। तो अब ये बताओ यहाँ पे टोटल कितने पर्सन्स हो गए, 4 पर्सन्स हो गए। इन 4 पर्सन्स को लेफ्ट साइड में अरेंज करो, दैट कैन बी डन बाई फैक्टोरियल 4 वेज, और राइट साइड में इन 3 को अरेंज करो, दैट कैन बी डन बाई 4 फैक्टोरियल वेज, करेक्ट। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, 5 फैक्टोरियल तो 120 हो गया, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 4, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 2 से डिवाइड करोगे, 24 को 2 से डिवाइड करोगे बन जाएगा 2, सही है, 12 बन गया, ठीक है ना। तो 144 तो ये हो गया, इंटू 4 कितना आ गया, देखो मल्टीप्लाई कर लो, 4 4 जा 16, 1 4 4 जा 16, 117, फिर 1 16, 4 5 हो गया, 5760, करेक्ट। इतने वेज हो गए। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बुक्स बी टाइड अप इन 3 बंडल्स। देखो जब 5 बुक्स को, पहला पार्ट करना है, 5 बुक्स को
हम 3 बंडल्स में टाई कर रहे हैं, तो ऐसा इसका मतलब है कि कम से कम एक बुक तो हो। ऐसा थोड़ी हो कि एक में 0, एक में 2 और एक में 3 कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते हैं। 3 बंडल बनाने हैं, इसका मतलब कम से कम एक तो होने चाहिए सब में। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है भाई? एक तो ये है कि 5 जो है इसमें एक 1 1 और कितने का 3 का ग्रुप बना दिया जाए, या फिर 1 2 और 2 के बंडल्स बनाए जाए। ठीक है, ये मत बना देना 0 0 5 वाला बना लेते हैं, तो एक ही बंडल रहेगा, वो 3 बंडल नहीं बनेंगे। तो ये अंडरस्टूड है कि 1 1 3 वाला बनाना है या फिर 1 2 2, और कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। अब करने के मेथड क्या है? हमें सिर्फ, ठीक है ना, ग्रुप्स बनाने एक तरह से। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन, ये केस फर्स्ट है, ऐसे ग्रुपिंग करोगे या फिर ऐसे ग्रुपिंग करोगे। तो कितना आ जाएगा? पहले वाले में 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, बोलो कितना आया? 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। रुको, इक्वल ग्रुपिंग का क्वेश्चन आ गया, तो साथ में यहाँ पे 2 इक्वल ग्रुपिंग है, इसलिए फैक्टोरियल 2 आएगा। और प्लस दूसरा केस, अब इसमें देखो 5 फैक्टोरियल अपॉन कितना आएगा? 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। यहाँ भी 2 इक्वल ग्रुपिंग है, 2 2 वाले 2 इक्वल ग्रुप्स हैं, इसलिए साथ में 2 फैक्टोरियल और आएगा। अब चलो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो कितना आएगा? 5c2 है तो 10 हो गया, और ये कितना हुआ? 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 120, तो 120 डिवाइडेड बाई कितना हुआ? 4 इंटू 2। सही है, 4 से कैंसिल कर दो, कितना हो गया ये? 30, और 2 से भी कैंसिल कर दो 15। तो आ गया हमारे पास 10 + 15 25 वेज। करेक्ट, ये पहले का आंसर हो गया। अब सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट में देखो क्या बोला हुआ है। सेकेंड पार्ट में इन्होंने बोला, इन हाउ मेनी वेज कैन दीज बंडल्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 स्टूडेंट। देखो बंडल अपने पास बन चुके हैं, ठीक है ना, 3 बंडल बन चुके हैं, तो इन बंडल्स को 3 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। दैट कैन बी डन बाई फैक्टोरियल 3 वेज। इसका मतलब कितना हो गया? 6 आंसर हो गया सेकेंड का। ठीक, अब बंडल बना के डिस्ट्रीब्यूट मत करने लग जाना, बंडल ऑलरेडी बन चुके हैं, इन 3 बंडल्स को 3 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। दैट्स इट, दैट कैन बी डन बाई 6 वेज, फैक्टोरियल 3 वेज। थर्ड वाला पॉइंट आ जाओ। थर्ड पॉइंट, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बुक्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 स्टूडेंट सो दैट ईच रिसीव्स एटलीस्ट 1 बुक। अब देखो इसका मतलब ये हुआ भाई सब एक एक बनाना है, एक एक सबको देना ही देना है। इसका मतलब पहले तो क्या करोगे? ग्रुपिंग करोगे, 1 1 3 की करोगे, या फिर क्या मत करोगे? 1 2 2 की ग्रुपिंग करोगे। पहले ग्रुपिंग करेंगे फिर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। करेक्ट, तो चलो पहले ग्रुपिंग कर देते हैं। तो क्या कहोगे? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। पूरा ग्रुपिंग है। अब ये 3 स्टूडेंट को में डिस्ट्रीब्यूट करना है। दैट कैन बी डन बाई फैक्टोरियल 3 वेज प्लस, या फिर दूसरा वाला केस होगा। दूसरे केस में पहले ग्रुपिंग करो, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, साथ में 2 फैक्टोरियल और आएगा, इक्वल ग्रुपिंग है, और 3 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 कॉमन आ जाएगा, और बाकी हमें ये पता है ये 25 बनना है, और ये फैक्टोरियल 3 6 बनेगा। कितना आ गया? 150 आंसर आ गया थर्ड पार्ट का। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन 17 पर्सन्स डिपार्ट इन कार्स, इन 2 कार्स ऑफ कैपेसिटी 4 ईच। तो पहला पार्ट देखो, 2 कार्स हैं, मान लो ये कार 1 है, ये कार 2 है, और 3 ऑटोज हैं, A1 A2 और A3। करेक्ट, इसमें कितने की कैपेसिटी है? 2 2 की कैपेसिटी है, और इसमें ऑटोज में 3 3 की कैपेसिटीज़ है। नहीं, कार में 4 4 की कैपेसिटी है, और ऑटोज में 3 3 की कैपेसिटी है। करेक्ट, अब तो 17 पर्सन्स हैं, उनको डिपार्ट कराना है। तो पहले 17 है तो फुल पोजीशन है, देखो सबको ऐड करो तो 9 ही आया और 8 ही आया, 9 8 17 हुआ। तो 17 पर्सन और 17 प्लेसेस हैं। ठीक है, तो अब फिर क्या किया जाए इसमें? और इंटरनल अरेंजमेंट कंसीडर नहीं करना है, मतलब हमें सिर्फ क्या करना है, कौन पर्सन्स है ना किस में जाएंगे ये अपने को बताना है, कितने वेज होंगे। अब वो कार में मान लो हमने 4 पर्सन्स को असाइन किया कि ये 4 पर्सन्स के लिए कार है, तो 4 पर्सन्स उस कार में अंदर कैसे बैठ रहे हैं, आगे बैठ रहे हैं, पीछे बैठ रहे हैं,
ठीक है ना, कैसे भी बैठे वो उनकी टेंशन है, इसलिए लिखा हुआ है इंटरनल अरेंजमेंट्स आर नॉट टू बी कंसीडर्ड। करेक्ट। तो देखो हम क्या करेंगे भाई, सिंपल सा फंडामेंटल है कि 4 4 का 2 ग्रुप बनाने हैं, 3 3 के 3 ग्रुप बनाने हैं। तो ठीक है, ग्रुपिंग करनी है अपने को। तो कितने हैं टोटल, टोटल है 17 ऑब्जेक्ट्स। और सारे पर्सन से, तो पर्सन डिफरेंट तो होंगे, ये आइडेंटिकल तो है नहीं। वैसे भी ग्रुपिंग थ्योरी हम लोग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए ही पढ़ते हैं। तो 4 4 के 2 ग्रुप्स, तो लिख दो 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना। और 3 3 के ग्रुप 3 ग्रुप, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। एक चीज़ क्या, 4 4 के 2 इक्वल ग्रुपिंग है इसलिए 2 फैक्टोरियल आएगा, और 3 3 की ये 3 इक्वल ग्रुपिंग है इसलिए 3 फैक्टोरियल आएगा। करेक्ट। अभी जॉब कंप्लीट नहीं हुआ है। इनटू, अब देखो अभी कौन सा ग्रुप किस में जाएगा ये भी तो डिसाइड करना है। तो ये देखो ऑटोमेटेड डिसाइडेड है कि 4 4 वाला जो ग्रुप है वो कार में ही जाएगा, और 3 3 वाला ग्रुप ऑटो में ही जाएगा। ये नहीं कि 4 वाली जो ग्रुपिंग की है वो ऑटो में भेज दोगे, ऐसा नहीं करोगे। 4 4 वाला ग्रुप कार में ही जाएगा। तो 4 4 के 2 ग्रुप हैं, 2 कार हैं, तो 4 4 वाले 2 ग्रुप 2 कार में कितने तरीके से, फैक्टोरियल 2 वेज से अरेंज करोगे, ठीक है ना। और 3 3 वाले जो 3 ग्रुप्स हैं वो ऑटो में ही जाने हैं, 3 ऑटो में। दैट कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज, फैक्टोरियल 3 वेज। डन। अब उसके बाद ये डिसाइड हो गया कौन सा ग्रुप किस ऑटो में या किस कार में जाना है, वो कंफर्म हो गया। अब अंदर वो कैसे बैठ रहे हैं वो अपने को चेक नहीं करना है। ठीक, तो ये आंसर हो गया। इसमें ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनल आंसर लिख सकते हो, इसी फॉर्म में लिखा रहने दो, 17 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। अब जब सेकेंड पार्ट की बात करेंगे, हाउ मनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड इफ 2 पर्टिकुलर पर्सन्स इंसिस्ट ऑन गोइंग बाय सेम कार। तो 2 पर्टिकुलर पर्सन जो है ना सेम कार में जाना चाहते हैं, C1 C2 2 कार्स, और A1 A2 और A3 ये 3 ऑटोज। तो ऐसा करो, पहले वो जो 2 पर्टिकुलर पर्सन हैं उनको अलग कर दो। मान लो वो दोनों पर्टिकुलर पर्सन हैं P1 और P2, इनको जरा अभी अलग करो, इनको कार में बैठाएंगे। अब बाकी जो 17 हैं उसमें से कैसे हम ग्रुपिंग करेंगे, उसमें हम ग्रुपिंग करेंगे, एक तो 2 का ग्रुप बनाएंगे, एक 4 का बनाएंगे, और 3 3 के बनाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि बाकी हमारे पास बचे ही हैं, 2 यहाँ चले गए तो हमारे पास 15 ही बचे हैं। 15 में कैसे ग्रुप बनाएंगे, 2 4 3 3 3 वाला। क्यों बना रहे हैं ऐसे, क्योंकि जो 2 वाला ग्रुप बनाएंगे वो इन 2 पर्सनस के साथ एडजस्ट कर देंगे कार में, ठीक है ना। और 4 वाला दूसरे कार में एडजस्ट कर देंगे, 3 3 वाले ऑटो में एडजस्ट कर देंगे। तो ये 15 होना चाहिए, देख लो 9 9 6 15 हो गया। तो ठीक, ग्रुपिंग करते हैं फाइनल। तो हम ये कहते हैं कि भाई 15 पर्सन्स हैं टोटल, उसकी ग्रुपिंग करते हैं। तो डिवाइड बाई क्या करोगे, 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। करेक्ट, ग्रुपिंग हो गई। ये तो अनइक्वल है, लेकिन 3 वाले 3 इक्वल ग्रुपिंग है, इसलिए फैक्टोरियल 3 और एक आएगा। करेक्ट, ये तो हमने ग्रुपिंग कर दी। अब देखो ये जो 2 वाला ग्रुप है वो इन 2 पर्सन्स के साथ एक ग्रुप बना देगा 4 का, और वो ग्रुप और ये 4 वाला दूसरा ग्रुप ये 2 कार्स में जाएंगे। तो इन दोनों ग्रुप्स को एक 2 कार्स में फैक्टोरियल 2 वेज से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, असाइन कर सकते हैं। और A1 A2 A3 मतलब ऑटो 3 है, उनके लिए 3 3 वाले 3 ग्रुप हैं, इनको फैक्टोरियल 3 वेज से ऑटोज असाइन कर सकते हैं। डन, बस ये अपना आंसर हो गया। अंदर फिर इसमें भी लिखा है, देखो इंटरनल अरेंजमेंट्स आर नॉट टू बी कंसिडर। अंदर कैसे बैठ रहे हैं वो अपनी टेंशन नहीं है, अपना काम तो हो गया। तो ये तो हो गया कैंसिल, ठीक, 8 फैक्टोरियल 2 भी कैंसिल कर दो, सही है। तो फाइनल आंसर कितना हो गया, नाउ दिस इज इक्वल टू 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। करेक्ट, ये आंसर हो गया इसका। चलो ये तो हो गया काम अपना, आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट, ये इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, ठीक है। तो देखो कैसे हम लोग करेंगे, हम ये कहेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए, लेट वी हैव 300 different objects
let we have 300 different objects and we make 20 groups each having 15 objects, each having 15 objects. मतलब 15 के 20 ग्रुप्स बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो लिखा हुआ उसी से आइडिया लगा। तो 15 के 20 ग्रुप्स बनाएंगे। तो बताओ कितने तरीके से फॉर्म कर सकते हैं ये। तो हम ये कहेंगे दिस कैन बी डन बाई 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, नीचे आएगा 15 फैक्टोरियल हाउ मेनी टाइम्स, 20 टाइम्स। ये 20 टाइम्स आएंगे मल्टी, और साथ में 20 फैक्टोरियल और आएगा। क्यों? क्योंकि 20 इक्वल ग्रुप्स हैं ये 20 फैक्टोरियल, ठीक है ना। इसका मतलब इतने तरीके से हम 300 ऑब्जेक्ट्स को के 15 के 20 ग्रुप्स बना सकते हैं। एंड दिस इज व्हाट अ नेचुरल नंबर। क्योंकि ये जो ग्रुपिंग करने के मेथड्स हैं 300 ऑब्जेक्ट्स को 15 के 20 ग्रुप बनाने के कितने वेज हैं, इतने वेज होंगे, और ये वेज तो एक नेचुरल नंबर ही आएगा। ऐसा तो है होगा नहीं कि वैल्यू आ रही है 13.3 वेज, ऐसा तो होगा नहीं ना कि 300 के ग्रुप्स फॉर्म करने के 13.2 वेज, √5 वेज, ऐसा तो होता नहीं। नेचुरल नंबर ही तो आएगा ना ये। सो दिस इज व्हाट अ नेचुरल नंबर। इसका मतलब नेचुरल है, सो दिस इम्प्लाइज दिस बिलोंग्स टू इंटीजर्स एज वेल। तो 300 फैक्टोरियल अपॉन, भाई नेचुरल है तो इंटीजर तो होगा ही होगा, 15 फैक्टोरियल होल पावर कितना 20, और साथ में आ गया 20 फैक्टोरियल, करेक्ट। दिस इज व्हाट एन इंटीजर। अब सुनो सेकेंड पार्ट तो बिल्कुल आसान है। क्यों सेकेंड पार्ट? इसलिए आसान है क्योंकि ये लिखा है 300 फैक्टोरियल अपॉन 15 फैक्टोरियल होल पावर 20 इंटू 20 फैक्टोरियल। दिस इज एन इंटीजर। ये पता है अपने को, जब ये इंटीजर है तो अगर हम इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर दें तब भी तो इंटीजर ही होगा। ऐसा थोड़ी जो है कोई इंटीजर को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इंटीजर नहीं रहेगा, स्टिल दैट इज एन इंटीजर। सो 300 फैक्टोरियल अपॉन 15 फैक्टोरियल होल पावर 20 इंटू 20 फैक्टोरियल इंटू 20, दिस इज आल्सो इंटीजर। सो 15, एक 20 नीचे से खत्म हो जाएगा, तो 300 फैक्टोरियल अपॉन 15 फैक्टोरियल पावर 20, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 19 फैक्टोरियल हो जाएगा, 19 फैक्टोरियल, बिल्कुल ये बना 19 फैक्टोरियल। दिस इज व्हाट एन इंटीजर। पर 21 कैंसिल हो गया ना, नीचे जो 20 फैक्टोरियल लिखा उसको 20 इंटू 19 फैक्टोरियल लिख दो, 20 कैंसिल हो गया सेकेंड पार्ट, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच 8 डिफरेंट बुक्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 स्टूडेंट इफ ईच स्टूडेंट रिसीव्स एटलीस्ट 2 बुक्स। तो 8 डिफरेंट बुक्स हैं, eight different books can be distributed among 3 students. If each student receives at least 2 books, तो 2 तो कम से कम सबको मिलना चाहिए। तो 2 और कितने का 4। एक तो ये मेथड है ग्रुपिंग करने का, और क्या है इसको 2 कर दें, ये तो केस फर्स्ट हो गया, ऐसे ग्रुपिंग कर सकते हैं, या फिर केस सेकेंड 2 3 की ग्रुपिंग कर दें, बस और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। डन, 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो 2 4 के ग्रुप बनाओगे या 2 3 के ग्रुप बनाओ। ऐसे मत बोल देना 2 4 के बनाओ या 4 2 के बनाओ, अरे वो तो एक ही बात हो गई, ग्रुपिंग बना रहे हैं, अरेंजमेंट थोड़ी जो कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले ग्रुपिंग कर लेते हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे बुक्स का, ठीक है। तो पहले वाले केस में बताओ कितना आएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, बोलो 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, करेक्ट। लेकिन इसमें साथ में 2 के इक्वल ग्रुपिंग है 2, इसलिए 2 फैक्टोरियल और आएगा। अब दूसरा वाला पार्ट, अच्छा इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, तो 3 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, दैट कैन बी डन बाई फैक्टोरियल 3 वेज। 3 ग्रुप्स हैं, 3 में डिस्ट्रीब्यूट करने के वेज फैक्टोरियल 3 वेज।
अब यहाँ पे देखो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई सेकेंड केस में 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल डन, लेकिन 3 वाले दो इक्वल ग्रुप्स हैं इसलिए साथ में फैक्टोरियल 2 और आएगा, इसलिए देखो अलग कलर से लिख रहे हैं, ये इक्वल ग्रुपिंग के चक्कर में लिखना पड़ रहा है। मल्टीप्लाइड बाई, अब 3 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, दैट कैन बी डन बाई फैक्टोरियल 3 वेज। तो ये अपना आंसर हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है, तो इस तरह से अपना लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक्स एवरीवन।